जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और हमारा अभी चल रहा है कक्षा 9 का गणित पाठ 6 रेखा और कोण की प्रश्नावली 6.1 समाप्त हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 के लिए कंसेप्ट जो कि आपके बुक में दिया गया है। 6.5 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब पढ़ेंगे, फिर हम प्रश्नावली को करेंगे। तो आप बुक के अंदर आपको मिलेगा एक नया टॉपिक जिसका नाम है 6.5 समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। तो देखो भाई, समांतर रेखा क्या होती है मैंने पहले ही बताया। प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी जो थी वो तो समांतर नहीं थी, जो अप्रतिच्छेदी थी उन्हें बोला गया था समांतर रेखा। तो मैं यहां पे एक बार और बता देता हूं, समांतर रेखा क्या थी या अप्रतिच्छेदी, जिसे समांतर को ही पैरेलल लाइन भी बोलते हैं और तिर्यक को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है अंग्रेजी में। पैरेलल लाइन क्या होती है, दो रेखाएं होंगी और उनके बीच की दूरी जो है ये हर एक जगह समान होगी। मतलब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं इस रेखा को L से डिनोट कर रहा हूं, प्रदर्शित कर रहा हूं इसको M से, तो अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि L क्या है, पैरेलल है M के। ठीक है। अगर इस रेखा को मैं इस नेमिंग से कर रहा हूं कि A B और इस रेखा को C D, तो इसको लिखे जाएगा AB पैरेलल CD। इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। तो समांतर रेखा समझ में आया क्या होती है, इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब बात करते हैं तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या होती है, मान लो यही समांतर रेखा है और इसी के ऊपर से एक ऐसी रेखा डाली जाए जो दोनों को प्रतिच्छेद करे, काटती हुई जाए। तो जो रेखा इसको काटती हुई जाएगी, जैसे LM हमने इसको माना था तो इसको N मान लेते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं N, बट हम चलो इसको यहाँ पे इस प्रकार से हमने बताया आपको ABCD, इसको कर लेते हैं EF। तो EF जो है ये क्या है, आपकी तिर्यक रेखा है। ठीक है, क्लियर है बात। तो तिर्यक रेखा क्या होती है, दो रेखाएं हैं समांतर में हैं, उनको काटती हुई कोई जो तीसरी रेखा जाएगी उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो क्या ये समांतर रेखाओं के ऊपर ही कटेगी तभी तिर्यक बोलेंगे? नहीं। अगर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं दो, इन दोनों रेखाओं को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी, इनके ऊपर से भी तीसरी कोई रेखा जाती है तो इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा ही। ठीक है। तो जरूरी नहीं हो समानांतर ही हो, वैसे प्रतिच्छेदी भी हो तब उन पे भी अगर कोई रेखा उनको दोनों को काटती है किसी अलग अलग बिंदुओं पे तो उन्हें बोलेंगे क्या, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। पर हमको इस पाठ में जो पढ़ना है वो हमें ऐसी वाली तिर्यक रेखा पढ़नी है। मतलब समांतर रेखा को काटती हुई जाएगी, उसको हम बोलेंगे तिर्यक रेखा। जरूरी नहीं है यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हो, यहाँ पे 3 भी हो सकती हैं। 3 को काटती हुई जा रही तब भी इसको EF को तिर्यक रेखा ही बोलेंगे। बात समझ में आई। तो तिर्यक रेखा और समांतर रेखा क्या है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद हम इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच के कोणों के बीच में कुछ संबंध पढ़ने वाले हैं इस पाठ में। तो मैं इसके लिए एक अच्छे से बना लेता हूं डायग्राम, फिर मैं आपको बताता हूं। तो डायग्राम में हम एक लेते हैं बड़ा सा, दो समांतर रेखाएं ले लेते हैं। ठीक है। और इस पे मैं एक तिर्यक रेखा ले लेता हूं ऐसे। ठीक है। इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको A B C D और इसको E और F। तो यहां पे मैं लिख देता हूं AB क्या है, पैरेलल है CD और EF जो है रेखा वो क्या है, तिर्यक रेखा है, वो है तिर्यक रेखा। तो आपको बुक में ए भी ऐसे ही मिलता होगा, इनके ऊपर लाइनें नहीं मिलती हैं। तो इस तरीके से भी बुक के अंदर जैसे बताया गया इस तरीके से भी रेखाओं को लिखा जाता है। पर मैंने आपको बताया शुरू में कि इनके ऊपर रेखाएं होंगी, एक स्टैंडर्ड रूप होता है। अगर आप पेपर में कर रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है।
बट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां पे इन कोणों के बीच में कुछ संबंध बताया गया, जैसे मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं। इसको 1 नंबर कोण बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं, इसको 4 बोल देता हूं, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, ठीक है। सबकी नेमिंग कर देता हूं, वरना वैसे अगर नेमिंग करेंगे F वैसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ऐसे हमने कोणों को नाम दे दिया। अब इन्हीं कोणों के बीच में कुछ रिलेशन है और उनका कुछ रीजन दिया गया है, जिन्हें आपको समझ लेना और याद कर लेना है। याद तो हो जाएगा, वैसे मैथ का है। तो देखो, अगर मैं कोण 1 की बात करूं, 1 की बात करूं, तो ये किसके बराबर होगा? तो आपको दिख रहा है कोण 1 क्या होगा? कोण 4 के बराबर होगा। क्यों होगा? हमने पढ़ा था कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये क्या है? शीर्षाभिमुख क्या थे? जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करें तो ये जो कोण बनते हैं, ये वाला ये क्या है? इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, यही था शीर्षाभिमुख। तो वहां पे भी ऐसे ही हो रहा है। तो यहां पे इसको मैं 1 नंबर डाल के कर दे रहा हूं कि ये चीज हम पढ़ रहे हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4, ठीक है। और इसी तरीके से कोण 2 बराबर कोण 3 भी होगा, कोण 2 बराबर कोण 3 भी होगा, ठीक है। यहां पे अगर आ जाओ तो 5 कोण और 7 कोण, कोण 5 बराबर कोण 7 भी होगा, कोण 6 और कोण 8 भी बराबर होगा, कोण 6 और कोण 8 भी बराबर होगा। किस लिए हो रहा है? ये कैसा कोण है? तो ये आपके जितने भी पेयर हैं ये क्या है? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है। इस चीज को आप पढ़ चुके हो पहले, बस यहां पे बताना है। तो शीर्षाभिमुख क्या होते हैं? अपोजिट वाले, ऐसे वर्टिकल अपोजिट अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात आपने पढ़ी। उसके बाद दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि दूसरी बात, इसके बाद दूसरी बात ध्यान से देखना, इस कोण 1 और कोण 5 के बराबर होगा। ये होता है, इसको आपको समझ लेना है कि कोण 1 क्या होता है? कोण 5 के बराबर होता है। और ये कैसा है? ये होता है संगत कोण, संगत कोण बोला गया है यहां पे, ठीक है। इस चीज को याद रखना कि ऐसे वाला कोण ये क्या होगा? इसके बराबर होगा। तो यहां पे 3 क्या होगा? इस 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये इस रेखा, पैरेलल रेखा के ऊपर वाला, इधर वाला, पैरेलल रेखा के इधर वाला। तो यहां पे कोण 3 जो है ये भी कोण क्या होगा? 8 के बराबर होगा। और फिर नीचे आ जाओ, इस वाली, यहां वाला इस वाले के बराबर होगा। तो कोण 2 जो है वो कोण 6 के बराबर होगा। और कोण 4 जो है कोण 7 के बराबर होगा, कोण 7 के बराबर होगा। और इन सब का रीजन क्या होगा? संगत रेखाएं, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। इन सबको आपको याद रखना है। इसको शीर्षाभिमुख, वर्टिकल अपोजिट एंगल, बात क्लियर है? तो इसको अच्छे से समझ लेना और याद रखना। इन सब का यूज होगा, आपका जो प्रश्न है उनके अंदर आपको ऐसे रीजन देके बताना पड़ेगा, हाँ ये वाला इसके बराबर है। तो हमने यहाँ पे 2 चीजें पढ़ी हैं, शीर्षाभिमुख और संगत कोण। इसको मैं मिटाता हूं, आप नोट कर लो, फिर इसी में और रिलेशन बताते हैं। ये भी इनको नोट कर लेना, बाकी वैसे ही आगे बताते हैं उसमें। ओके, तीसरी बात इसी में है कि कोण 2 जो है कोण 8 के बराबर होगा, ठीक है, ठीक है। और ये क्यों होगा? अभी मैंने वो दोनों रिलेशन मिटा दिए, वरना तो मैं बता देता वहां से। चलो आप याद रख लो, ऐसे क्रॉस में जो होते हैं, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो कोण 2 जो है कोण 7 के बराबर होगा, कोण 8, कोण 8 के बराबर होगा। और जो 4 है वो क्या होगा? 5 के बराबर होगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या लिखेंगे कि ये क्या है? एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अंग्रेजी में कहते हैं एकांतर, आंतरिक कोण भी आप बोल सकते हो या अंतः बोल लो,
ठीक है। तो ये ऐसे वाले क्रॉस वाले ये भी इक्वल होते हैं। किसके लिए, किस लिए होते हैं, उसका कारण क्या है, एकांतर अंतःकोण है, ये बराबर होते हैं। कब होते हैं, जब दो समांतर रेखाएं हो और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तब ऐसी स्थिति में, और कोई असमांतर रेखाएं हो तब वहां पे नहीं होंगे ऐसा, ठीक है। ये सिर्फ समांतर रेखाओं के लिए ऐसा है, ठीक है। तो डी वाला पार्ट एक और लिखना, इसका ये वाला एंगल क्या होगा, 7 के बराबर होगा। देखना ये दो, इसका इसके साथ लिया था, इसका इसके साथ, ये क्या था, इन दोनों बीच में था, तब इसे बोला गया आंतरिक अंतः। और ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ये क्या है, पैरेलल लाइन के बाहर है, तो इनको बोला गया है एकांतर बाहरी कोण या हम बाह्य कोण बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कोण एक जो है, कोण क्या होगा, 7 के बराबर होगा। ये इसके बराबर 7, ठीक है। और कोण 6 होगा कोण 3 के बराबर, तो कोण 3 क्या होगा, कोण 6 या 6 3 जो भी बोलो। तो ये किस लिए है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर बाहरी कोण। ये आप रीजन दे सकते हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये आपने 4 बातें यहां से सीखी, 4 तरीके की। अभी एक बात और है, इसको लिख लो, वीडियो रोक के फिर मैं मिटाता हूं इसको। ओके, लिख लिया। इसके बाद इसी में है ये वाली बात, ये चीज याद रखना, ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये कोण और ये कोण, और इधर का ये कोण और ये कोण, कोण 4 प्लस कोण 8, ये होते हैं 180 अंश, ठीक है। ये कोण और ये कोण का सम जो होगा, कोण 2 प्लस कोण 5, ये भी होते हैं 180 अंश। और इनका रीजन है क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के संपूरक हैं। संपूरक कोण पढ़ा था ना, संपूरक है 180 अंश, जिनका जमा क्या हो 180 अंश, उन्हें संपूरक बोलते थे। तो आपको याद रखना है ये कोण और ये कोण, ये कोण ये कोण, ये क्या होते हैं, इनका सम 180 के बराबर होगा। ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा आपका प्रश्नावली के अंदर, तो इसको अच्छे से समझ के रखना। अंदर वाले ये नहीं कि ये वाला और ये वाला कर दो, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनको आप समझ लो बस कि ये होते हैं इक्वल। इनका प्रूफ आपसे कहीं नहीं पूछेगा, हम डायरेक्ट जब क्वेश्चन करेंगे बस उसमें हमें पता है ये, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। तो इसका सम 180, इसका सम 180 होता है, ठीक है। तो बस ये मेन बातें हैं, इनको अगर आपने समझ लिया तो आपकी प्रश्नावली हो जाने वाली है। तो इसके बाद हम चलते हैं अब डायरेक्ट प्रश्नावली पे और प्रश्नों को हम हल करते हैं। इसके बाद एक उदाहरण दिया गया, उदाहरण नंबर 4 है। बोल रहा है कि आकृति 6.24 में यदि PQ पैरेलल RS है और कोण ये रहा PQ, डायग्राम आप देख रहे हो, ये है PQ पैरेलल RS, ये दोनों लाइन समानांतर हैं, तो कोण MXQ, ये रहा MXQ, यानी कि ये वाला कोण 135 है और कोण MYR 40 है। MYR मतलब ये वाला कोण 40 अंश है, तो कोण XMY मतलब ये वाला कोण MXY मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो बताओ कैसे करोगे। तो भाई देखो इसमें क्या कर सकते हो, कुछ आ रहा है, आइडिया लग रहा है। अब ऐसे तो कोई रिलेशन हम यहाँ पे बता नहीं सकते कि ये, क्योंकि हमने दो लाइनों के बीच में एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ा है, पर ये तो तिर्यक रेखा है नहीं, ठीक है। ये तो कुछ ऐसे बना रखा है, ऐसे ऐसे, तो इसको हम तिर्यक रेखा में सबसे पहले बदलते हैं, तभी हमारी सारी की सारी रिलेशन लगेंगी। तो हम इसी को क्या कर सकते हैं कि ये दो समानांतर रेखाएं जैसे हैं, ठीक है, वैसे ही एक समानांतर रेखा हम M वाले बिंदु से यहां से खींच लेते हैं, ठीक है। यहां से जब खींच लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक हम यहां पे जैसे ये है एक XY समानांतर रेखा खींच लेते हैं जो कि इस वाले बिंदु से जा रही है M से, तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। M वाला पॉइंट, बाकी मैं पूरा लिख देता हूं, ये है P, ये है Q, ये है 135
इसका नाम है x, ये m हो ही गया, ये है 40, इसको y, इसको बोला है r, इसको x और इसको मैंने मान लिया AB। AB एक रेखा खींचिए जो समानांतर है PQ और RS के। तो मैंने किया क्या है इसमें, मैं यहां पे बता देता हूं मैंने क्या किया। एक A कैपिटल में ही लिखते हैं, कैपिटल में ही आप भी लिखना, रेखा को लिखने का तरीका जो है कैपिटल अल्फाबेट में लिखते हैं। तो AB जो है वो पैरेलल है किसके, PQ और पैरेलल है RS। ठीक है, ये रहा PQ और RS, इसके पैरेलल है ये लाइन मैंने जो खींची है। तो ये हमने कर लिया। अब देखो इन दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या हो गई, ये वाली रेखा क्या हो गई, XM, ये क्या होगी आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो अभी हमने जो रिलेशन पढ़ा है अब यहाँ पे वो सारा का सारा लग जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इतने से कोण को मैं बोल दे रहा हूँ कोण 1, ठीक है, और इसको बोल दे रहा हूँ कोण 2। और जो हमसे कोण बोला है ये कोण XMY वो क्या हो गया है, XMY वो क्या हो गया, कोण 1 और कोण 2 का योग हो जाएगा। लिख सकता हूं ना, हमने उसी कोण को दो भागों में बांट दिया है। तो अब उन दोनों का सम क्या होगा, यही होगा। मतलब अब हमें 1 और 2 निकाल लेना है, उनको फिर जोड़ देना है। तो अब अगर मैं PQ और AB पैरेलल समानांतर रेखा के बीच में ये वाला रिलेशन, ये कोण कैसे निकाल सकता हूं। अभी हमने यहां पे पढ़ा एक कोण ये दिया गया है, इसी से कुछ हो सकता है। और हमने पढ़ा कि यहाँ पे जब समानांतर रेखा होती है ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, 180 के बराबर होता है। क्यों होता है, उन्हें बोला गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के संपूरक कोण हैं। तो मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे किसके बारे में पहले बात हो रही है बता देता हूं, PQ पैरेलल AB, PQ पैरेलल AB रेखा में जहां पे तिर्यक है आपकी MX तिर्यक रेखा है, तो वहां पे मैं लिख सकता हूं कोण 135 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, वरना नेमिंग भी कर सकते हो, बड़ा बनाना है क्वेश्चन की QXM, पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 180, 135 प्लस कोण 1 बराबर 180। क्यों है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ओर के संपूरक कोण है। बात क्लियर है, ये रीजन दे सकते हैं। और यहां से कोण 1 निकल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल निकल जाएगा, 180 माइनस 135, इधर 35 जमा में उधर जाके घट जाएगा, और 135 जब 180 में से घटेगा तो 5 40 यानी कि 45, यानी कि कोण 1 बराबर तो हमें मिल गया 45। अब कोण B निकाल लो और जोड़ दूं, वही हो जाएगा। अच्छा, तो कोण B कैसे निकलेगा, कोण B ये वाला कोण आपको 40 अंश दिया गया है, ठीक है। हमने पढ़ा अभी कि जब दो समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है, इसको बोला गया है एकांतर अंतःकोण, आंतरिक कोण, ये बराबर होते हैं। तो यहीं पे मैं कर देता हूं कि अगर AB पैरेलल है RS और MY क्या है, तिर्यक रेखा है, तो MY तिर्यक रेखा है तो कोण 1 बराबर हो जाएगा इसके, डायरेक्ट लिख देता हूं 40 अंश के। क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। बस इतना लिखना है बस, और इसमें कुछ नहीं करना। तो मतलब कोण 1 भी पता चल गया, कोण 2 सॉरी ये कोण 2 था, कोण 2 40 अंश और 1 हमें पता है इसको भी 40, तो कोण XMY क्या हो जाएगा 85। बात क्लियर है। तो ऐसे आपको प्रश्नों को करना है। प्रश्नावली 6.2 में पहला प्रश्न दिया गया, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल CD है। आकृति ये है, इसमें ये AB पैरेलल CD, ये आपको दर्शाना, ये अभी पैरेलल नहीं है, ठीक है। और ऐसा रिलेशन दिया कि यहाँ पे कोण 50 है, ये 135 है, ये रहा y, ये रहा x, ये कोण आपको दर्शाना है, बताना, निकालना है। तो भाई निकालना तो है कोण, वो तो ठीक है, पर हमें इसमें दर्शाना है कि AB पैरेलल CD, ये कैसे दर्शाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि पैरेलल अगर लाइनें हैं, दो लाइनें, तो अगर उनके ऊपर से तिर्यक रेखा गई है तो हमने कुछ संबंध पढ़े, ठीक है।
उसमें क्या पढ़े, मेन आपने पढ़ा कि उनके क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाहरी कोण भी बराबर होते हैं, और उनके तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 होता है। तो यहां पे क्या हम चाहें तो ये वाला कोण इसके बराबर कर दें, निकाल के अगर बता दें कि हाँ इसके बराबर है, तब हमारा ये दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगे और रीजन दे देंगे कि ये एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। या फिर x और y बराबर आ जाएं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो समानांतर रेखाएं होती थी, ये वाले कोण बराबर होते हैं, इन्हें बोला गया था एकांतर अंतः कोण। तो हम क्या करते हैं, x और y का मान निकालते हैं, और अगर ये दोनों बराबर आ गए तो मतलब ABCD पैरेलल हैं, समानांतर हैं। बात क्लियर है। तो चलो सबसे पहले x निकालते हैं। तो x का मान आप कैसे निकाल सकते हो भाई, बताओ x का मान कैसे निकलेगा। तो ये 50 दिया गया है, ठीक है, 50 दिया गया है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जैसे रेखा जा रही है, ऐसी जा रही सीधा, ठीक है। अगर एक ही रेखा, ये रेखा ही है, ये तो कंफर्म है, सीधी गई है, ठीक है। इसके बारे में बोला गया ABCD पैरेलल है या नहीं, ये आपको दर्शाना है कि ये पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल नहीं है, हो भी सकती है, तो उसको आपको बताना कि हाँ है। पर ये वाली जो रेखा गई है, अगर एक रेखा ऐसी गई है और एक कोण ऐसा है, तो आपको पता है कि एक रेखा के ऊपर कोण क्या होता है, 180 अंश होता है। यानी कि इस कोण का योग और इस कोण का योग 180 होता है। और यहाँ पे वही चीज हो रहा है, ये एक रेखा है, वहां से एक कोण ऐसे गया है, इधर का 50 दिया गया, ये x दिया गया है, मतलब 50 और x क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर हम योग करेंगे तो ये कितना होगा, 180 होना चाहिए। और ये कैसा कोण है, रैखिक कोण है, जो हमने 6.1 प्रश्नावली का पहले जो कंसेप्ट पढ़ा था वहां पे मैंने बताया था कि रैखिक कोण होते हैं ऐसे। उनकी कुछ 3 प्रॉपर्टीज थी कि एक रेखा क्या होनी चाहिए, उसमें उभयनिष्ठ होना चाहिए, उनका बिंदु क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, और जो उभयनिष्ठ रेखा है उसके दोनों ओर रेखाएं होनी चाहिए। तो दोनों ओर रेखाएं हैं, एक इधर भी है, और इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 यहां से हमें पता चल जाएगा कि एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा के ऊपर कोण कितना होता है, 180 होता है। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कोण 50 और कोण x बराबर 180, और ये कैसा रेखा कोण है, ये है रैखिक कोण। बात क्लियर है, ठीक है। और यहां से कोण x का मान आ जाएगा 180 माइनस 50, यानी कि 130 अंश, ठीक है। यानी कि x का मान तो हमें मिल गया 130, और y का मान भी 130 आ जाए तो फिर हम लिख देंगे ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है। y का मान देखो, तो y का मान ये देखो 130 है, और ये क्या है, बिल्कुल इसके शीर्षाभिमुख है, वर्टिकल अपोजिट है। और वर्टिकल अपोजिट आपने पढ़ा था क्या होते थे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और इनके लिए इन दोनों रेखाओं का पैरेलल होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे बात हो रही है तो इस रेखा से चल जा रही है, दोनों काट ही रही है, दिख ही रहा है। तो हम ये 130 अंश बराबर लिख सकते हैं कोण y के, क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण y बराबर हो जाएगा 130 अंश। रीजन दे देंगे ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख, समझ गए, ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। बात क्लियर है। अब देखो हमने जो पहले देखा था कि कोण x और कोण y अगर बराबर होंगे, इसका मतलब AB पैरेलल CD होगा। और ये वाले कोण बराबर कब होते थे, ये होते थे एकांतर अंतः कोण को बोला गया था, ठीक है। तो कोण x बराबर कोण y है, और ये है आपके एकांतर अंतः कोण, इसलिए AB पैरेलल CD, AB समानांतर है CD के, ऐसा आप लिख सकते हो। तो आपको इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। देखो बहुत ही आसान था, बस आपने जो चीजें पढ़ी उनको अच्छे से समझना है और अपनी भाषा में लिख दो, समझे। इसे नोट कर लो, फिर मैं दूसरा कराऊं।
दूसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि आकृति 6.29 में, ये रही आकृति में, यदि AB पैरेलल CD समानांतर है और CD समानांतर EF ये लाइन है और Y अनुपात Z बराबर 3:7 है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा Y, ये है Z, X ये है। ठीक है, ये कह रहा है कि तीनों रेखाएं समानांतर हैं, एक इसमें ये तिर्यक रेखा ही है, समानांतर है भाई, कट करती हुई गई है डायग्राम में, जब दिख ही रहा है तो ये तिर्यक ही रेखा है, हमने यही पढ़ा है। और फिर ये कोण दिए गए हैं और एक चीज इसमें बताई गई, इनके अनुपात को बताया गया है। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, कैसे करेंगे भाई, तो इसमें लिखेंगे जो दिया गया है। तो इसमें हल में क्या है, दिया क्या है, तो दिया गया है इसमें कि AB पैरेलल है CD और CD पैरेलल है EF। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो कि ये क्या है, AB पैरेलल CD पैरेलल EF, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, और वहां पे अनुपात जो दिया गया है Y अनुपात Z बराबर दिया गया है 3/7। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ये दिया गया है। और हमें निकालना क्या है, कोण X हमें निकालना है। ठीक है, तो आप इस चीज को Y/Z बराबर 3/7 को हम K मान लेते हैं। ठीक है, ये कर लिया हमने, माना। अच्छा जी, माना। ठीक है, और इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर में है, 3 को हम नीचे ला ले। ठीक है, यहाँ पे चलो Z जो है इसको उधर भेजते हैं, इस साइड भेजते हैं, तो ये इधर आके 3 के साथ गुणा हो जाएगा, और 3 को इधर भेजेंगे तो ये ऊपर है, ये चला जाएगा नीचे। कहने का मतलब ये हो जाएगा Y/3 और Z यहाँ पे आ जाएगा, और Z के नीचे 7 है ही बराबर के। ठीक है, बिल्कुल मान सकते हैं। ये अब ऐसा बन गया कि 3 बंदे हैं, तीनों क्या हैं, बराबर हैं बिल्कुल, हर एक चीज में, हाइट, फेस, जो भी चाहो, उनके दिमाग, पढ़ाई लिखाई में सब बराबर हैं। तो क्या पहला वाला बंदा तीसरे के बराबर होगा? हाँ जी, जब तीनों बराबर है तो होगा ही। दूसरा वाला बंदा तीसरे के बराबर होगा? हाँ जी होगा। तो यहीं से हम एक रिलेशन ऐसा बना लेते हैं कि Y/3 पहला वाला बंदा तीसरे के बराबर है। हाँ जी है, तो यहां से हमें Y का मान मिल जाता है 3 के। अब दूसरा वाला बंदा तीसरे के बराबर है, हाँ जी बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों जब बराबर हैं तो वो बराबर ही होगा, और यहां से Z का मान आ जाता है 7K। बात क्लियर है? Y और Z के हमने ये तो मान ला लिए। अब देखो भाई, अब क्या हो सकता है, Y Z ला लिए तो और क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है। देखो अब डायग्राम में ध्यान से देखना, हमें ये कोण निकालना है। ये कोण कब निकल सकता है, अगर हमें Y पता चल जाए तो हमें पता है ये वाला कोण और ये वाले कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। ये तिर्यक रेखा के एक ओर के संपूरक कोण है। ठीक है, पर हमें Y नहीं पता, Z भी नहीं पता, तो Y को पता करने के लिए, अच्छा ये वाला Z वाला कोण जो है ये इसके बराबर होगा? हाँ जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों क्या है, समानांतर रेखा है, और ये इसके तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा में पढ़ा था हमने, ये वाला कोण इसके बराबर होता है, और इसको बोला गया था संगत कोण। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहीं पे, अब हम यहां पे ये वाला कोण बराबर इस वाले कोण के लिख सकते हैं। किस लिए लिख सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। ठीक है, तो मतलब अगर ये वाला कोण यहाँ पे चला गया, यानी कि ये वाला कोण भी Z ही हो जाएगा। संगत कोण बोला ना, बराबर होते हैं, तो ये वही मतलब जितना इसका मान होगा वही इतना इसका होगा, यानी कि ये Z है, ये भी Z लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ध्यान से, अब Y और Z क्या है, एक रेखा पे है, मतलब इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, और ये क्या है, रेखीय कोण हो जाएंगे। पढ़ा है ना, एक ही रेखा पे अगर कोण है तो उन दोनों का योग 180 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोण Y प्लस कोण Z बराबर 180। किस लिए कि ये क्या है, रैखिक कोण है, रैखिक कोण है। तो और Y और Z हमें इनका वैल्यू हमने निकालना है। Y है 3 के और Z है 7 के, यानी कि 3 के प्लस 7 के बराबर 180, और ये हो जाएगा 10 के बराबर 180, मतलब K बराबर 18 अंश। K बराबर 18 आ गया। अब हम
y भी निकाल सकते हैं और z भी निकाल सकते हैं, पर हमें जरूरत किसकी है, y की, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x निकालना है, x का मान निकालना है। और x का मान कब निकलेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला हमें पता चल जाएगा, तो इसका और इसका योग क्या होगा, 180 के बराबर लिखेंगे और y की जगह पे जो इसका मान होगा रखेंगे और उस रिलेशन से आ जाएगा। तो मैं इधर का मिटाता हूं पोर्शन और यहां पे बताता हूं कि y बराबर आपका हो जाएगा, क्या था, y बराबर था 3 के, यानी कि 3 गुणे 18 और 18 त्रिक 54, यानी कि y बराबर 54 अंश आया। और फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं कोण ये प्लस ये, कोण x प्लस कोण y बराबर 180 अंश, क्योंकि ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण हैं, एक ही ओर के संपूरक कोण हैं, संपूरक है, ठीक है। तो कोण x प्लस वाई की जगह पे 54 अंश रखेंगे बराबर 180, ठीक है। और कोण x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 54, और जब 54 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये बचा 7, ठीक है, क्योंकि इससे एक लिया 12, ये हुआ 10, ये बचा 7, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 1, यानी कि 126 अंश आ जाएगा कोण x। तो ये इस तरीके से है इसका हल।